तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट वैसे ही दिख रहे हैं ना, ये 6 लेग के हैं और ऐसे करके यहाँ पर है। और इसके बैक यहाँ पर देखिए कि 8 लेग का दिया है और इसके बैक साइड में देखिए आते हैं तो बहुत से कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे। देखना ना, ये छोटे छोटे लगे कि नहीं लगे। एक ये 6 लेग का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई कौन सा क्या कंपोनेंट्स यहाँ पर है। तो आते हैं इसके लेआउट पे, लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर थे, तो ये एक देखिए यहाँ पर आईसी के पास में एक यहाँ पर 6 लेग का लगा हुआ है ये। तो क्या है लोकेशन इसके, ये है ना, ये एंटीना के टिप्स दिए गए 2 हैं, देखिएगा एक बार। हाँ 2 टिप्स हैं, उसके बगल में ये दिया गया है U43013। इस पे आते हैं, पेस्ट किया, फाइंड नेक्स्ट। ये एंटीना की लाइन है, क्या लिखा है, एंटीना की लाइन आई। एक हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है और एक क्या है, लोअर फ्रिक्वेंसी। क्या है बताओ भाई, डुप्लेक्सर, डीपी लिखा है यहाँ पर, डुप्लेक्सर लगा हुआ है। क्या है ये, डुप्लेक्सर लगा, एक लोअर फ्रिक्वेंसी, एक हाई फ्रिक्वेंसी और एक हाँ लो फ्रिक्वेंसी, यानी एक एलबी है और एक एचबी है, लो और हाई। चलो ठीक है। इसके बाद उसी के बगल में एक और ब्लैक कलर का कंपोनेंट लगा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये देखो लगा होगा, कॉपी किया, RF स्विच दिया गया, RF1 RF2। इन कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर क्या दे दिया है, क्लॉक डेटा, और वहाँ पे क्या था, कंट्रोल। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। इधर आते हैं एंटीना स्विच से, 1 2 3 ये देखने को मिल रहा है छोटे छोटे, और ये 1 2 3 4 और एक ये 5। पहले तो 3 को चेक करते हैं, इनको क्या है ये। फिल्टर लगा हो, इनपुट है और क्या है, आउटपुट है। फिल्टर लगे हैं और ये मीडिया टेक लगी है 6190M, RF लिखा है, तो यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी है ऐसे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक लगा है, एंटीना के टिप्स दिए गए हैं और एक ब्लैक कलर से ये लगा है। इसको चेक करते हैं क्या है, फिर इसको चेक करेंगे क्या है। तो U4405 यही तो है। सर्किट में आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट। क्या दिया गया है, RF1 RF2 RF3 RF4। तो क्या है ये, RF स्विच दिया गया है। इसके बाद भाई यहाँ पर देखते हैं, एक ये लगा है यहाँ पर, इसको देखते हैं। यही तो है U4402, अच्छा ये वाला ना, 4501। कोई दिक्कत नहीं। क्या है, RF स्विच, RF1 RF2 RFN1 2 3 4। और इसके बाद कंट्रोलिंग के लिए क्या है, डेटा चलने के लिए क्या है, पावर, VIO, वोल्टेज इनपुट और आउटपुट 1.8। इसके बाद ये पहला एक ब्लैक कलर का दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ये तो था पहला, कॉपी किया, सर्किट में आए, पेस्ट किया, फाइंड नेक्स्ट। बताओ कौन है भैया, ध्यान से देखो और समझ में आएगा। क्या है ये, हाँ एंटीना की लाइन है, पावर यहाँ से आ रहा है और यहाँ से क्या है इसका LNA दिया गया है, फ्रिक्वेंसी आ रही है, फ्रिक्वेंसी को क्या हो रहा है, ये बढ़ा रहा है, LNA आउट, लो नॉइज एम्पलीफायर आउट। कंट्रोलिंग के लिए क्या है, क्लॉक और डेटा, वोल्टेज VIO और एक वोल्टेज यहाँ पर VDD दिया 1.8। मीडिया टेक लगा है, वोल्टेज RFIC के लिए 1.8। ओके ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये दूसरा वाला, (4704), यही तो है। ओके ये भी क्या है, LNA लगा हुआ है। उसके बगल वाला भी देखते हैं, इसको भी। ये भी क्या है,
एलएनए, तो यानी कि 1 2 और 3, अब बचे 4 और 1 5। तो पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। क्या है? RF स्विच, RF1, RF2, RF3 और RF4, और कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक डेटा, और वोल्टेज के लिए VIO। तो ये है RF स्विच, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विच। अब कौन सा बचा? छोटा वाला। ओके, कॉपी किया, सर्किट पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड, नेक्स्ट। ये क्या है भैया? अब इसको भी बता दूं। ये भी क्या है? RF स्विच लगे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, ये यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? RF स्विच लगे हैं। अब इनके बड़े रोल रहते हैं। अभी जो फ्रिक्वेंसी देखेंगे ना कि किस बैंड की फ्रिक्वेंसी को स्विच कर रहा है, तो कई बार ये ख़राब हो जाते हैं, तो इनकी स्विचिंग बंद हो जाती है, तो ये वोल्टेज को स्विच ही नहीं कर पाते। उन्हें हमारे में खाली 4G आ रहा है, फ़ोन तो भाई 5G वाला। समस्या आएगी तो 5G बैंड वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको स्विच ही नहीं कर पा रहा है, ऑन ही नहीं कर पा रहा है, तो जल्दी से ख़राब नहीं होते। लेकिन हालांकि इन पर पावर आता है एलएनए पे, तो ख़राब होते हैं। जैसे फिल्टर होते हैं वो कम ख़राब होते हैं। उनमें ऐसा होता है कि कभी वो गिर गए, पटक गए, टूट गए, या पानी में चला गया तो नीचे कर्म वगैरह भर गया, तो वो जल्दी से नहीं ख़राब होते। लेकिन एलएनए है, ये क्या है? ये एलएनए, लो नॉइज एम्पलीफायर, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब नेटवर्क आगे पढ़ाएंगे भाई किस बैंड की फ्रिक्वेंसी पर ये लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे N77 की फ्रिक्वेंसी पर लगा हुआ है। अभी कौन सी होती है N77 फ्रिक्वेंसी? ये है N77, N78 मीमो लाइन, ठीक है। तो ये बैंड की फ्रिक्वेंसी है। कौन बैंड किसको नाम से जानते हैं? थोड़ा कठिन है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी हमारा काम था सिर्फ कंपोनेंट को पहचानना कि भाई इस सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो अब कुछ समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा बहुत आया ना? थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। बात बाकी आपकी बात जब प्रैक्टिकल चलेगा उसका नेटवर्क वाला, और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ये था आपका 5G के लिए जो कंपोनेंट बताया, वही सब में आपको मिलेंगे देखने को। एक यहाँ पर ये 8 लेग का लगा है ना, वाइट कलर से, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं ना। U4401 है। ओके, लो बैंड, मीडियम बैंड, HB पैड डिटेक्शन इन, डुप्लेक्सर लगा हुआ है भाई। कॉमन पोर्ट का मतलब यहाँ पर कॉमन लाइन एंटीना की, एक हाई फ्रिक्वेंसी के लिए और एक लो फ्रिक्वेंसी, दो ही तो फ्रिक्वेंसी है। ट्रिप्लेक्सर कहाँ से हो जाता? 3 फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तब था ट्रिप्लेक्सर। तो क्या लगा है ये? अब देखो, बताओ, मैंने साइज देख के लगता है, बताओ क्या लगा है ये? डुप्लेक्सर, इतना बड़ा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे पास क्या है? सर्किट। क्या है? सर्किट। उससे पता चल जाएगा कि डुप्लेक्सर है या ट्रिप्लेक्सर है, जो भी होगा वो खुद ही बता देगा। एक ये वाइट कलर से यहाँ पर लगा इस आईसी के पास, इसको देखते हैं। U4204, यही तो है भाई, बताओ। ये भी क्या है? डुप्लेक्सर। कॉमन पोर्ट यानी एंटीना की लाइन है, और यहाँ पे लोअर पोर्ट यानी लो बैंड के लिए है, और ये क्या है? हायर पोर्ट यानी हाई बैंड के लिए है। तो ये भी आपकी डुप्लेक्सर लगी हुई है। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं है।